नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मार्च 1848 ईस्वी में। मार्च 1848 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो वंश। अगले प्रश्न की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। अगले प्रश्न की ओर। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई समझौता। अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 लाहौर। अगले प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सितंबर 1920, कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया। यंग इंडिया। अगले प्रश्न की ओर। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 NM। अगले प्रश्न की ओर। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी हैं? भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43% भाग मैदानी है भारत के। अगले प्रश्न की ओर। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबशादी चट्टानों। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चना। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग। अगले प्रश्न की ओर। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा के द्रोणी में। गंगा के द्रोणी में। अगले प्रश्न की ओर। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगले प्रश्न की ओर। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेहमान ने। अगले प्रश्न की ओर। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल को।
अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का। अगले प्रश्न की ओर, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगले प्रश्न की ओर, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्न की ओर, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। 2009 में। अगले प्रश्न की ओर, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 545। अगले प्रश्न की ओर, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 10%। अगले प्रश्न की ओर, विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के कितने रूप हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2। अगले प्रश्न की ओर, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 25। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2। अगले प्रश्न की ओर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का। अगले प्रश्न की ओर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सेवा। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1969 में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। अगले प्रश्न की ओर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता निवारण, उत्पादक रोजगार सृजन, सभी। अगले प्रश्न की ओर, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। अगले प्रश्न की ओर, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्राकृतिक आपदा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। तो पहला क्षेत्र हो जाएगा कृषि, दूसरा हो जाएगा उद्योग, तीसरा हो जाएगा सेवा।